जय श्री महाकाल। मैं विष्णु लांबा आज विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट की नगरी और महाकाल की इस उज्जैनी नगरी में आया हुआ हूँ। पहली बार लंबे समय बाद ऐसा सुनने को मिला कि एक ओरिजिनल रुद्राक्ष भी यहाँ लग सकता है। मैंने जयपुर शहर में लगभग 500 रुद्राक्ष भी लाखों पौधे लगाने के साथ साथ लगाए होंगे। उनमें कहीं पूज्य संतों के साथ भी लगाए, लेकिन कई जगहों पर रुद्राक्ष चल नहीं पाया। आज मेरे लगाए हुए 2 पौधे वहाँ पर श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ लगाए हुए 2 पौधे वहाँ मौजूद हैं। एक पूर्व माननीय वन मंत्री आदरणीय राजकुमार जी रेणवा के घर पर है विश्वकर्मा में, और दूसरा पौधा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के बंगले पे लगा हुआ है। तीसरा पौधा हमारा जिंदा नहीं रह पाया इतने 500 पौधों में से। ऐसा क्लाइमेट वहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी कोशिश में थोड़ा एक परिणाम आ सका। मैं उज्जैन आया, मुझे जानकारी मिली कि असली रुद्राक्ष लगा हुआ है। मुझे लगा भद्राक्ष होगा, लेकिन वास्तव में रुद्राक्ष ही था। जब इन्होंने कल मुझे फ़ोटो दिखाया मोबाइल में तो मुझे लगा मुझे चलना चाहिए। आज मैं आया हूँ, मैं एक बार जानना चाहूँगा, इस तरह के लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राठौड़ साहब मेरे साथ हैं। राठौड़ साहब, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। क्या पूरा परिचय है, क्या करते हैं और किस तरह से प्रेरणा आई, पूरी बात बताइए ताकि अन्य लोग भी प्रेरणा ले सके और अपने घर में रुद्राक्ष लगा सके। लांबा जी, शुरू से मैं महाकालेश्वर का भक्त रहा हूँ जी जी, और रुद्राक्ष उनकी तीसरी नेत्र बताया जाता है जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन घर पे ही रुद्राक्ष लगाया जाए। इत्तेफाक ये रहा कि मैं एक डॉक्टर साहब की शादी में नेपाल गया था, गोरखपुर। तो वहाँ से मुझे नेपाल जाने का एक अवसर मिला, तो वहाँ से मैं ये पौधा खरीद के लाया 8 से 10 साल पहले। पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, ये पौधा नहीं लग पाएगा। पर मैंने कहा कोशिश और प्रयास करने में क्या जा रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। तो मैंने कोशिश करी और कोशिश करने के बाद नित्य मैंने पानी डाला और सेवा करी और शंकर जी का नाम समझकर डेली जल भी चढ़ाया। क्या बात है। तो कोशिश और प्रयास में ये रहा कि अच्छा फल मतलब पनपता रहा, पत्तियाँ अच्छी आई उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी जो पत्तियाँ भी आती हैं तो एकदम झूलती हुई आती हैं। हाँ, और सितंबर अक्टूबर में इसमें जो फूल आते हैं जी, फूल भी आने के बाद में इसमें मक्खियाँ खूब भिनभिनाती हैं। तो कुछ लोगों को परेशानी भी हुई, पर मैंने कहा तो साक्षात महाकाल की का ही रूप है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इनसे अपने को डरना नहीं है। जब साक्षात महाकाल विराजे हैं अपने घर में तो इसकी अपन क्यों ना सेवा करें। क्या बात है। तो ये सेवा करते हुए फूल कुछ झड़े भी सही, और इसके बाद जब अक्टूबर के एंड तक, कब जो अक्टूबर के एंड, अक्टूबर में, अच्छा इसी में, इसी अक्टूबर एंड में जितने इसमें फूल और फल झड़ जाते हैं उसके बाद सारे फल रुक जाते हैं। अल्टीमेटली झड़ते भी बहुत सारे हैं, अपने को ऐसा लगता है कि पूरे ही झड़ जाएंगे। पानी डालने की वजह झड़ जाते हैं वो, हमें उस समय पानी रोक देना होता है। पर अपन ने फिर इसके बाद अक्टूबर एंड में इसके बाद इसका फल झड़ना बंद हो जाते हैं और जो लगे रहते हैं वो इस प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर, ये अच्छा प्रयास है। अभी इस समय अभी ये आज वार्ता होने के बाद में ये प्रकाश में आने वाला है, लोग यहाँ देखने आने वाले हैं। किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? मैं खाली यही संदेश देना चाहूँगा कि कोशिशें हमेशा करना चाहिए। अगर अपन भगवान के अच्छे सच्चे सेवक हैं महाकालेश्वर के, तो असंभव कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये खाली प्रयास है, और मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज़ अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो उसमें आपको सफलता ना मिलेगी। अभी कितने इसमें फल लगे हैं? इसमें एक्चुअली मान के चलो 2-3 हज़ार फल लगे होंगे। फल लगे हुए हैं। यस। इसमें से कुछ टूट के खुद गिरे होंगे? खुद टूट के गिर जाते हैं कुछ। एक्चुअली फिर क्या होता है कि जनवरी माह में ये जिस प्रकार ये पूरा का पूरा एक फल गिरता है, तो पूरा जैसे बेर टाइप होता है ना जी, उस टाइप का गिरता है। तो इसके अंदर चींटियाँ फीटियाँ बहुत सारी हो जाती हैं जी। फिर उस फल को मैं निकाल के रख लेता हूँ। फिर उसमें से जैसे बेर होता है, बोर, उसके सारे के निकाल के अंदर का जो बीज रहता है उसको मैं ब्रश से साफ करके रख लेता हूँ, जो मेरे पास अभी रखा हुआ है जी, लास्ट ईयर का। ये इसकी प्रोसीजर है। अभी कितने टूटे हुए फल रखे हैं आपके पास? लगभग रखेंगे 1000, 500-700 तो मान ही लें। अच्छा। बाकी तो बहुत सारे बांट दिए, महाकाल पे चढ़ा दिए। अच्छा। हाँ, जो अपने कोई मिलने वाले आए जी। और इसका ये भी है कि इस फल को मैं लेके जाता हूँ तो मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव ही माइंड में रहती है, और जो भी काम सोचा वो 100% होगा ही। बिल्कुल। ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे। जो पंचमुखी रुद्राक्ष आपके यहाँ लगा है, इसका क्या महत्व है और किस तरह से ये मतलब पब्लिक के बीच में जाए और किस रूप में जाए, किस चमत्कार की शक्ल में जाए? कोई उदाहरण ऐसा सामने आया हो? मेरा सोचना ये है कि रुद्राक्ष का पेड़ होना, रुद्राक्ष का फल हाथ में होना ही ये सबसे बड़ा चमत्कार है। क्या पर इसमें 1 मुखी से लेकर 13 मुखी तक आते हैं। हाँ, तो अपने अपने 1 मुखी 2 मुखी का सबका अपना अपना एक अलग महत्व है। पर जो मैंने एक विशेष चमत्कार देखा जो मेरे अपने घर में 5 मुखी होने का, तो मैंने अपने बेटे को देखा और मैं जल चढ़ाता हूँ तो उसका साक्षात मतलब अभी नीट के एग्जाम में उसका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या नाम है बेटे का? सिद्धांत सिंह राठौर। सिद्धांत का नेट में सिलेक्शन हुआ है? जी जी, नीट में। हाँ, नीट में सिलेक्शन हुआ है। और ये
रुद्राक्ष की वो पूजा करता है और उसको आपने फल दिया। फल दिया, ये उसका साक्षात चमत्कार है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम किस तरह से आपके इस अभियान में और नवाचार कर सकते हैं, क्या आपके अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं? कोई हमारे लायक किसी तरह की आपको, श्री कल्पतरु संस्थान की टीम आज आप यहाँ आई है, आज मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आया हूँ, आपको किसी तरह का कोई बात कहनी हो जो हमें देश और दुनिया को मैसेज देना हो, आगे बढ़ानी हो? मैं खाली यही कहना चाहूँगा लांबा जी से और ट्रीमैन से, जय हो। जय, कि आप आए उसका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मेरा सौभाग्य कि आप जैसी हस्ती जय हो, मेरे यहाँ जय हो। राजी हैं मतलब, और आपने इसे हाईलाइट करा है। तो मैं खाली एक यही संदेश दूंगा कि जहाँ पर भी ये पॉसिबल हो, जो भी महाकाल के भक्त हों तो कोशिश करें, सफलता मिलना ना पेड़ मिलना लगाएं ऊपर वाले के हाथ में है। और रुद्राक्ष के पौधे अपने पौधे यहाँ पे लगाएं, स्थापित यस। करें। ये बहुत अच्छा प्रयास है। राठौड़ साहब को हमारी शुभकामनाएं, बाबा महाकाल इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। रुद्राक्ष मुझे बहुत प्रिय है, कर शिव से जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्रिय है। शिव मुझे बहुत प्रिय है, जगत को ही प्रिय है, लेकिन मुझे थोड़े ज़्यादा प्रिय हैं। मुझे उज्जैन बहुत प्रिय है, उज्जैन की हर चीज़ में मैं शिव को तलाशता हूँ, अक्सर बहाने तलाशता हूँ यहाँ आने के, और आज मुझे एक बहाना मिला, रुद्राक्ष का पौधा। रुद्राक्ष, पवित्र रुद्राक्ष का ये पौधा साक्षात महाकाल का रूप बताया गया है, तीसरा नेत्र उनका है। और एक मैंने बार बार कहा, असली रुद्राक्ष का लगना ये सामान्य बात नहीं है इस तरह के क्लाइमेट में। नॉर्मल हम लोग कई सारे तथाकथित सो कॉल्ड ऑफिसर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैं देखता हूँ, कहीं सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट भी देखता हूँ, जिन्हें कुछ पता नहीं है और कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने यही यूपी का कोई खबर देखी, वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन को लेकर के जो वीडियो उन्होंने जारी किया पेड़ काटने का, बबूल, जबकि वास्तविकता है भारत सरकार संसद में बबूल उन्मूलन का एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है और बबूल उन्मूलन का एक अभियान चला चुकी है और सांसदों को इसके निर्देश दे चुकी है सरकार, लेकिन उन्होंने दिया कि राष्ट्रपति की वजह से बबूल के पेड़ काटे गए। मुझे समझ में नहीं आया, अगर राष्ट्रपति आ रहा है और रास्ते में कांटे पड़े थे और हटा दिए गए हैं तो ये तो अच्छी बात है, राष्ट्रपति का धन्यवाद देना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक अच्छा काम हो गया है। आज वैसी स्थितियां देखने को मिली हर जगह कि जहाँ भी गए वहाँ लोगों ने कहा यहाँ पर रुद्राक्ष है, यहाँ रुद्राक्ष है। वास्तव में वो रुद्राक्ष नहीं होता था, भद्राक्ष होता था। गोल गोल पत्ते से आते हैं, छोटे छोटे गोल गोल रुद्राक्ष से आते हैं, सूख जाते हैं, रुद्राक्ष के बीज से बन जाते हैं। आपके घरों के बाहर अक्सर इस तरह के कई जगह लगे देखे जाते हैं। वो रुद्राक्ष नहीं है, भद्राक्ष है। अगर आपको असली रुद्राक्ष देखना है, अगर आपको असली रुद्राक्ष लगाना है, और अगर आपको असली रुद्राक्ष के बारे में जानना समझना है, तो आपको राठौड़ साहब से मिलना पड़ेगा, उज्जैन आना पड़ेगा। आप उज्जैन आइए, राठौड़ साहब के यहाँ जरूर आइए। इनका संपर्क आप मुझसे ले सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पर तो नहीं बता सकूँगा, क्योंकि नहीं तो परिवार वाले हैं, जीना हराम हो जाएगा, हमारी तरफ फालतू लोग नहीं हैं। तो आप कृपा करके उज्जैन तीर्थ जब भी आएँ, एक नया तीर्थ उज्जैन में आज खड़ा हुआ है, उस तीर्थ के भी आप दर्शन करें। एक मुखी रुद्राक्ष भी मिलेंगे, 2 मुखी मिलेंगे, 3 मुखी, दुनिया में किस मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है जो यहाँ पर आ रहे हैं। आप एक बार देखिए, रुद्राक्ष बड़ी मात्रा में लगा हुआ है, झुमके के झुमके आ रहे हैं, लगभग 3000 रुद्राक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। इतने सारे रुद्राक्ष जो सूख गए हैं, वो खत्म हो गए हैं, इनकी भी अंदर छोटे बीज होंगे। ये रुद्राक्ष देखिए आप, खूब रुद्राक्ष आ रहे हैं, ये देखिए आप। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने साथियों से, जहाँ भी रहें वहाँ पर बाबा महाकाल का स्मरण करें। उनके स्मरण से, उनके आशीर्वाद से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जीवन में मैं हमेशा महसूस करता हूँ, और हमेशा मुझे कभी डर नहीं लगता। ये बात मैंने कई सारे नेशनल टीवी पर बोला है, मुझे डर नहीं लगता। बाबा साथ हैं, आशीर्वाद है उनका, इसलिए खौफ में क्या जीना, बिंदास जीना। और ये रुद्राक्ष के पौधों का ये जो बीजों का जो झुंड आप देख रहे हैं, हज़ारों जो बीज आ रहे हैं, ये बीज देश और दुनिया में ये बताएंगे कि कहीं पर भी, जो अंग्रेजी में भी इन्होंने कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आपको एक प्रयास करना होगा। राठौड़ साहब ने एक प्रयास किया, वो प्रयास आज देश और दुनिया में जाएगा। रुद्राक्ष का पहला पौधा इस तरह की क्लाइमेट में, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में बहुत चंद पौधे कहीं न कहीं होंगे, लेकिन फल लगा हुआ पौधा मैं पहली बार देख रहा हूँ, वो उज्जैन की धरती पर राठौड़ साहब ने लगाया है। मैं, मेरी संस्था श्री कल्पतरु संस्थान या इंडिविजुअली मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, हम जरूर करेंगे, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द राठौड़ साहब को बुला करके और इनको एक बड़े मंच से हम सम्मानित भी करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब को शुभकामनाएं। जय महाकाल, जय उज्जैनी। ट्रीमैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा जी को पता चला कि हमारे यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ लगा हुआ है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये पेड़ लगा हुआ है। तो वो खुद बुधवार के दिन सुबह उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा और मुझसे मिले और मेरे घर पर आए, और उन्होंने देखा जब रुद्राक्ष, तो उन्हें आश्चर्यचकित रह गए, और उन्होंने उसके फिर मुझे महत्व भी उन्होंने मुझे बताया कि 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, और ये इसके फल है, और मैं इसकी नित्य सेवा करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ। 7 से 8 साल पहले मैं इसे नेपाल से लेकर आया था, तो मुझे भरोसा नहीं था कि ये पेड़ मेरे यहाँ लगेगा भी सही। कुछ लोगों ने मुझे मना भी करा कि ये पेड़ यहाँ पर मत लगाइए,
पर मैंने कहा कोशिश और प्रयास करने में कुछ नहीं जाता। कुछ लोगों ने बोला कि महाकाल मंदिर में लगाइए जाकर, तो मैंने कहा वहाँ पे मैं नित्य जा नहीं सकता हूँ, पानी दे नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसके लिए मेहनत और सफल प्रयास करूँ। तो जो मैंने मेहनत और सफल प्रयास करे उसका ही ये फल है कि आज मुझे सफलता मिली है। कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं।